लॉगरिथमिक फंक्शंस। हमने अब तक चार अलग अलग तरीके से कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल इनके एक्सपोनेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, या हम लिख सकते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, या वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अब मान लीजिए कि कांस्टेंट ए है और वेरिएबल एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर ए, यानी कि कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, जो हमेशा रिजल्ट एक कांस्टेंट को ही देगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 स्क्वायर ले, 3 स्क्वायर ले, 4 स्क्वायर ले, इससे एक रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट ही आए। सी की पावर भी यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट से ए है और वेरिएबल एक्स है, तो कांस्टेंट ए है और वेरिएबल एक्स है, तो हम इसको जैसे समझ सकते हैं 2 की पावर एक्स, 3 की पावर वाई, 7 की पावर जेड, ये वाली फॉर्म है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जैसे कि एक्स की पावर ए, यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 15। इस फॉर्म के अंदर हम x की वैल्यू को किसी कांस्टेंट के इक्वेट करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत बार किए हैं, जिसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया। तो इन तरह के पॉलिनोमियल्स को तो हम कर ही चुके हैं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल का मतलब है x की पावर x या x की पावर या y की पावर x या x की पावर y। अब क्योंकि यहाँ पे दो मिसिंग टर्म्स है, तो उनको डायरेक्टली एक इक्वेशन से फाइंड करना एक टेडियस टास्क है। तो हम जो इस चैप्टर के अंदर फॉर्म यूज कर रहे हैं या सोल्व करेंगे वो ए की पावर एक्स वाली। तो ए की पावर एक्स किसी कांस्टेंट या किसी रियल नंबर के इक्वल होगा एन के। हमने किसी मेथड से इस एक्स को फाइंड करना है जिसपे एन रिजल्ट आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग का अप्रोच करेंगे। सो बेसिकली जो लॉगरिथम, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग का अप्रोच यूज करेंगे। लॉगरिथमिक अप्रोच से हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव है, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें एक चीज को ध्यान रखना है, तो हमने एक चीज को ध्यान रखना है कि ये जो ए है या एन है, ये दोनों ही जीरो से बड़े होने चाहिए, मतलब नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है। साथ के साथ ही ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो 1 की कोई भी पावर हो तो वो नेचुरल नंबर 1 ही रिजल्ट को देगा। तो इससे तो हम कुछ रिजल्ट को नहीं निकाल सकते। तो ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग अप्लाई करेंगे, और लॉग जो है ये एक बेस के ऊपर वर्क करता है। बेस का मतलब है, जैसे हमने लिखा लॉग ए एन, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लॉग ऑफ नंबर एन है ये बेस ए के ऊपर वर्क करता है। जैसा हमने बताया कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब जो लॉग का अप्रोच अगर किसी नंबर ई के ऊपर यूज हो, जिसको हम लिखते हैं समीशन एन अपॉन एन फैक्टोरियल, यानी 1 प्लस 2/2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, अगर इनका यूज हो, तो इस तरह के लॉग को बोलते हैं हम नेचुरल लॉग। तो इस तरह के लॉग को बोलते हैं नेचुरल लॉग। और लॉग ए एन यूज को यूज करें तो ये नॉर्मल लॉग है। और ए की वैल्यू जो हम ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं वो 10 होते हैं, क्योंकि 10 पे वैल्यूज को सॉल्व करना ज्यादा आसान। अब इस केस के अंदर जब हम लॉग ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो लॉग का बेस हमें ए ही रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने लॉग ए एक्स किया तो ये एन आ गया, लॉग ए एन। तो अगर लॉग का बेस वही हो और नंबर भी वही हो जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं, तो पहले तो प्रॉपर्टी लगा के ये एक्स लॉग ए बन जाएगा लॉग ए एन। अगर जिस नंबर का हम लॉग निकाल रहे हैं और उसका बेस वही नंबर है, तो इसका रिजल्ट तो 1 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी लॉग ए एन। तो हम दो तरह के तो हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं कि अगर n इक्वल है ए एक्स के, तो लॉग ए एन इक्वल होगा x के। तो हम या तो n इज इक्वल टू ए एक्स को लॉग ए एन एक्स लिखेंगे, मतलब नंबर n है और बेस a है, या हम उल्टा तरीके से करेंगे।
इन दोनों तरीकों का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को करके देखेंगे और देखेंगे कि किस अप्रोच से हम कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर देखें तो 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जो हमने अप्रोच अब तक पढ़ी है वो ये है कि अगर a की पावर x करके n रिजल्ट आता है तो लॉग अप्लाई करते हैं हम दोनों साइड और ऐसा कुछ बन जाता है और x की वैल्यू log a n हो जाती है। तो हम इस फॉर्म से कंपेयर करके इस दूसरी फॉर्म तक लेके जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला केस है log बेस है 81 और ये 27। तो अगर हम कंपेयर करके से इसको y ले लेते हैं तो a की वैल्यू है 81 और n की वैल्यू है 27। तो a की पावर x करके n आता है तो n है 27 और a है इस केस में 81 और ये वेरिएबल है y। तो 81 की पावर y 27 के इक्वल है। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ये y इक्वल है 27 यानी 3 की पावर 3 के। तो 4y इक्वल आ जाएगा 3 के, y की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो y इज इक्वल टू 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसा इस केस में देखें, अगर हम log 10 100 को x मान लें तो इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू 10 आ गई, n की वैल्यू 100 आ गई। तो जो बेस है उसकी पावर x हो जाए तो बेस है 10, इसकी पावर x इस n के इक्वल है जो इस केस में 100 है। 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और ये 10 की पावर x। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो 10 दोनों का बेस है और एक्सपोनेंट दोनों का 2 है और एक्सपोनेंट एक का x और एक का 2 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थर्ड केस देखें तो log 1/3 यानी बेस 1/3 है और नंबर है √3। तो मान लेते हैं log ऑफ 1/3 9√3 ये y के इक्वल। अब अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 1/3, n की वैल्यू है 9√3 और ये नंबर है y। तो x इक्वल तो a की पावर x n के इक्वल है, n है 9√3। तो 9√3 इक्वल है 1/3 की पावर y की। तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और √3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, ये 1/3 की पावर y के इक्वल है। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -y और यहां से सॉल्व करें तो 3 की पावर 5/2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -5/2 इसका आंसर। सो आगे देखिए क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। x की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3, x 2√2 और x 1/8 1/7। तो हमें log बेस 2 पे x की वैल्यू को सॉल्व करना। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑपरेशन अगर दोनों तरफ अप्लाई करें तो ये log ऑफ 2x और ये log ऑफ 2 8 की पावर 1/3। तो log ऑफ बेस 2 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और ये 1/3 पावर है log 2x। log 2x को फाइंड करना है, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, log ऑफ 2 टू द बेस 2 आ गया, इसकी वैल्यू तो 1 है। जैसे हम जानते हैं कि बेस और अगर जिस नंबर का हम log निकाल अगर वो सेम हो जाए तो उसका रिजल्ट 1 आता है। तो log 2x इसकी वैल्यू 1 आ गई। आगे देखिए अगर log ऑपरेशन दोनों तरफ अप्लाई करें तो ये हो जाएगा log ऑफ 2√2 और ये बेस 2। तो log ऑफ 2x इक्वल आ जाएगा log ऑफ 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 2 की पावर 3/2 और ये log ऑफ 2x। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो x तो 3/2, तो log ऑफ 2x इक्वल आ गया log ऑफ 2 2 की पावर 3/2 के। तो 3/2 आ गए log ऑफ 2 टू द बेस 2। अगेन बेस सेम है और नंबर सेम है तो 3/2 आ गया log 2x। तो log 2x की वैल्यू आ गई 3/2। अगला नंबर है x इज इक्वल टू 1/8 और 8 की पावर है 1/7। तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 की पावर -1/7 या x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और इसकी पावर -1/7 या x इज इक्वल टू 2 की पावर -3/7। अब log बेस 2 पे अगर अप्लाई करें दोनों को तो ये आ जाएगा -3/7 आगे log 2 टू द बेस 2
log 2x, तो log 2x की वैल्यू आ जाएगी -3/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -3/7। तो अगला क्वेश्चन है 27 की पावर -4/3 को सॉल्व करना है। सो इसको लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3, इसकी पावर -4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 3 की पावर -4, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 हम जैसे जानते हैं कि 81 होता है, तो इसका रिजल्ट आ गया 1/81। तो 27 की पावर -4/3 का रिजल्ट आ जाएगा 1/81। अगला है कि इसको सोल्व करना है, तो log ऑफ 128 को अगर हम x मान लें, जैसा इस केस में, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 8 और n की 128 है, तो ये फॉर्म इसके इक्वल होता है। a है 8, इसकी पावर x इक्वल है 128 के, ऐसा लिख सकते हैं। 8 जो है ये 2 की पावर 3 है, और इसकी पावर x, और 128 जो नंबर है ये 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 3x इक्वल आ गया 2 की पावर 7 के, तो 3x इक्वल आ गया 7 के, x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। तो x इज इक्वल टू 7/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखें तो log ऑफ 2√6 और बेस है 0.5, तो log ऑफ 2√256 सॉरी, सो log ऑफ 256 और बेस है 0.5, मान लेते हैं कि ये x के इक्वल है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू आएगी 0.5 और n की वैल्यू आएगी 256। तो इसको लिख सकते हैं a की पावर x, यानी a था इस केस में, a था इस केस में 0.5, तो 0.5 की पावर x इक्वल है 256 के, तो 0.5 जो है 1/2 की पावर x है, और ये 2 की 56 के इक्वल है जो है 2 की पावर 8, क्योंकि 128 2 की पावर 7 था, तो ये 2 की पावर 8 आ जाएगा। तो 2 की पावर -x इक्वल आ गया 2 की पावर 8 के, तो x इक्वल आ गया -8, तो x इज इक्वल टू -8 इस क्वेश्चन का आंसर है। सो अगला क्वेश्चन है log ऑफ x टू द बेस 27 ये 4/3 के इक्वल है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो बेस है 27, a की वैल्यू है 27, और n इस केस में x है, और x की वैल्यू है 4/3। जो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो x की वैल्यू 4/3 आ गई, तो इक्वल होता है a की पावर x फॉर्म में, यानी 27 की पावर 4/3 इक्वल आ गया x के, क्योंकि a की पावर x n के इक्वल होता है। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ये 4/3 x के इक्वल है, 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 4 x के इक्वल। अगला नंबर है log ऑफ 0.0256 और बेस है 0.4, तो log ऑफ 0.0256 बेस 0.4 को हमने x ले लिया। अब अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 0.4 है, n की वैल्यू 0.0256, तो 0.4 की पावर x इक्वल आ गया 0.0256। तो 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10, इसकी पावर x, और इसको लिख सकते हैं 256/10,000। तो 10,000 4 जीरोस है, और इसको हम लिख सकते हैं 10, और इसको लिख सकते हैं 4, तो 4/10 की पावर 4 इक्वल आ गया 4/10 की पावर x के, तो x इक्वल आ गया 4 के, तो x इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ गया। अब अगर ये वाला देखें तो log ऑफ 512 को अगर हम x ले ले, तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो n इक्वल होता है a की पावर x के, तो 512 इक्वल होगा 2 की पावर x के, तो 512 जो है ये 2 की पावर 9 के इक्वल होता है, 2 की पावर x के, तो x की वैल्यू 9 आ गई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।